गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आज हम लोग यूनिट थर्ड जो फर्स्ट टर्म का है यूनिट थर्ड स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। जैसा कि हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के पहले लिमिट का कंसेप्ट है। ठीक है, तो हम पहले लिमिट जानते हैं, वास्तव में लिमिट होता क्या है। लिमिट को हम लोग क्लास 11 में डिटेल्स में जो है पढ़े हैं। ठीक है, लिमिट का मतलब होता है कि एक तरह से जो है हम लोग बताए थे कि टेलीस्कोप जैसे जो है, जिसको जो है बोला जाता है दूरदर्शी। ठीक है, यानी कि दूर से ही हम लोग देखकर पता करें कि वहाँ पर क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे जो है भारत पाकिस्तान के जो सैनिक के बारे में हम लोग जो है बताए थे कि दूर से ही वहाँ पर पता चल कर लें, वहाँ जाना नहीं है, दूर से ही पता कर लें कि वहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, तो हम लोग डिटेल्स में डिस्कस क्लास 11 में किए थे, हम वो सब बातें नहीं करेंगे यहाँ पर। हम डायरेक्ट आते हैं कंसेप्ट पर लिमिट के। ठीक है, देखिए, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, एफ एक्स जो है कोई फंक्शन है, और सच दैट एफ एक्स, और सच दैट एस टी का मतलब सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, अगर हम लोग डायरेक्ट, अगर हम लोग x की वैल्यू 2 पर, अगर हम x का मान जो है क्या क्या करते हैं, अगर हम x की वैल्यू अगर हम लोग 2 रखें, अगर x की वैल्यू क्या रखें, 2 रखें, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 यानी कि 2 माइनस 2 यानी कि क्या आ जाएगा, यानी कि यह आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, देखिए 4 यानी कि 0/0 फार्म, यानी कि 0/0 फार्म जो है 0/0 आ जाएगा। हम x इक्वल टू अगर 2 पर लिमिट निकालना चाहें तो 0/0 फार्म आ जाएगा। और 0/0 फार्म क्या है हमारा, नॉट डिफाइंड टर्म है। क्या है, नॉट डिफाइंड टर्म है। तो लिमिट की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि फंक्शन में कोई भी वैल्यू अगर रखने पर नॉट डिफाइंड टर्म आ जाता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिमिट की आवश्यकता होती है। और इनडिटर्मिनेंट फार्म कौन कौन से हैं ये हम क्लास 11 में लिखे थे। ठीक है, क्लास 11 में बताया गया था इनडिटर्मिनेंट फार्म के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे इनडिटर्मिनेंट फार्म के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग, यानी कि इस फंक्शन को x इक्वल टू 2 पर वैल्यू निकालना हो तो इस फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 2 पर हम लोग कैसे निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने का जो कंसेप्ट होता है वह लिमिट होता है। तो चलिए देखिए लिमिट को कैसे हम अप्लाई करके इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। इन्फिनिटी तक वैल्यू तो आ रही है, लेकिन हम लोग इन्फिनिटी के आसपास पता कर लें कि इसकी वैल्यू जो है क्या है, वही फंक्शन की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखिए यहाँ पर 2 है, x इक्वल टू 2 पर हमको निकालना है, एट x इक्वल टू 2 लिख देते हैं, एट x इक्वल टू 2, क्योंकि x इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू जो है निकाल नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि नॉट डिफाइंड टर्म आता है। तो इस केस में हम लोग अप्लाई करेंगे लिमिट का कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट, चलिए देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 पर तो यह फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, 0/0 आता है, 2 रखोगे तो 4, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, 0/0 आया। ठीक है, तो हम पता करें कि 2, यानी कि 2 के पास हम लोग 2 तरीके से पहुंच सकते हैं। नंबर लाइन पढ़े ही हो, नंबर लाइन पर 2 पर पहुंचने के लिए 2 तरीके हैं। या तो हम लोग जो है, यानी कि माइनस, देखिए माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, -100, माइनस इतना करते करते 1.4, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.99, और यहाँ पर हम लोग कहाँ पर पहुँच गए, 2 पर पहुँच गए। ठीक है, यानी कि 2 पर पहुँचने के लिए एक तरीका तो यह है, ठीक है, यानी कि हम जो है कम से कम वैल्यू लेते हुए यहाँ पर पहुँच गए। ठीक है, 2 के पास, क्योंकि नंबर लाइन पर जैसे 0 है तो 0 पर जो है निगेटिव से पहुँचते पहुँचते हम लोग कहाँ पर आ गए, 2 पर आ गए। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है निगेटिव, यानी कि हम लोग 2 के पास पहुँचना है तो या तो हम लोग लेफ्ट से 2 पर पहुँच सकते हैं, 2 पर पहुँच सकते हैं, या तो राइट से कैसे पहुँचेंगे। राइट से पहुँचने के लिए प्लस इन्फिनिटी से वैल्यू आते आते +∞, 100,
ठीक है, प्लस इन्फिनिटी 100 हो जाएगा, 100 के बाद 99, 98, इस तरह से करते करते यहाँ पर हम वो सब नहीं लिखे हैं, 2.6, 2.5, 2.4, 2.3, 2.2, 2.1, 2.01 जो 2 के जो है बहुत पास पहुँच गए। ठीक है, तो हमको 2 तरीका हो गया। तो यानी कि 2 पर वैल्यू हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम पता कर लेंगे कि 2 के आसपास की जो वैल्यू अगर निकाल लें, अगर वो दोनों वैल्यू अगर एग्जिस्ट करता है तो वह उस फंक्शन की क्या होगी, वैल्यू होगी। ओके स्टूडेंट, तो यह होता है हमारा लिमिट का कंसेप्ट। तो चलिए देखते हैं। अब हमने वैल्यू निकाला है कि 1.4 की वैल्यू रखोगे तो 3.4 आएगा, इस फंक्शन की वैल्यू 1.5 पर 3.5 आएगा, 1.6 पर 3.6 आएगा, 1.7 पर 3.7 आएगा, 1.8 पर 3.8 आएगा, 1.9 पर 3.9 आएगा, 1.99 पर 3.9 आएगा, इसी तरह से 2.6 पर 4.6 आएगा, 2.5 पर 4.5 आएगा, 2.4 पर 4.4 आएगा, 2.3 पर 4.3 आएगा, 2.2 पर 4.2 आएगा, 2.1 पर 4.1 आएगा और 2.01 पर 4.01 आएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं। यानी कि अगर हम लोग लेफ्ट से आ रहे हैं तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर हम लोग राइट से 2 के पास पहुंच रहे हैं तो उसको हम लोग राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। लेफ्ट के लिए निगेटिव साइन और राइट हैंड लिमिट के लिए पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। देखिए कैसे, देखिए यहाँ से फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड इफ x अप्रोचेज 2 माइनस, यानी कि ठीक है 2 माइनस x अप्रोचेज 2 माइनस, अगर हम 2 के 2 माइनस पर हम करें, यानी कि x जो है, यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड से 2 पर पहुँचे, ठीक है, तो x टेंस टू 2, तो जो हमारा fx है, जो हमारा fx की वैल्यू है 3.99, यानी कि 4 के पास पहुँचना है। 3.99 यानी कि fx की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू किस पर पहुँच रहा है, 4 पर। तो वी कैन राइट, हम इस लेफ्ट हैंड साइड को पहुंच रहे हैं, इसी को हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं और इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, वी कैन राइट लिमिट x टेंस टू 2 fx इक्वल टू क्या, 4, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये नहीं कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो है 4 हो गई, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू जो है 4, यह अप्रॉक्स वैल्यू होती है, लेकिन हमको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से हम लोग नोट डिफाइन किए हैं, लिमिट x टेंस टू 2 fx इक्वल टू क्या है, 4 है। इसका मतलब यह है, मीन्स दैट x टेंस टू 2 देन द वैल्यू fx टेंडिंग टू 4, इंपॉर्टेंट MCQ में आ सकता है, टेंडिंग टू 4 पर टेंड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ लिखने के लिए इक्वल लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है कि टेंडिंग टू 4। देखिए 1 पॉइंट यानी कि 2 के पास हम लोग पहुँचते हैं तो fx की वैल्यू क्या कर रही है, टेंड कर रही है 4 को। हमको लिखने का तरीका है कि 4 लिखते हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी अगर हम लोग लिमिट निकालते हैं तो वह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, वह जो है टेंड कर रही है कि उसी के पास होगी, 4 के पास ही वैल्यू होगी। इसका मतलब यह बताता है कि यह 4 के पास ही वैल्यू होगी। ठीक है, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। फ्रॉम द राइट हैंड साइड से चलें, देखिए सेम प्रोसेस राइट हैंड साइड से, इफ x टेंस टू 2 प्लस राइट हैंड साइड, तो fx जो है यह भी जो है देखिए 4.01 आ जाए, यानी कि अभी जो है किसके पास पहुंचा है, 4 के पास पहुंचा है। ठीक है, तो वी कैन राइट लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx इक्वल टू 4 इक्वल टू क्या, राइट हैंड लिमिट, इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। ओके स्टूडेंट, नोट, अब देखिए नोट है, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx इक्वल टू 4 मीन्स x टेंस टू 2 देन द वैल्यू ऑफ fx टेंडिंग टू 4, टेंडिंग टू 4, यह नहीं कि जो है इक्वल टू 4। fx जो है अगर 2 प्लस से हम अप्रोच कर रहे हैं 4 पर, fx जो है 2 प्लस की ओर हम अप्रोच कर रहे हैं, तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो 4 के पास ही होगी, 4 के टेंड करेगी, fx की वैल्यू 4 के पास होगी। ठीक है, 4 के पास आसपास होगी वैल्यू इसकी। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 4 है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जो है 4 के पास है, तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंस टू, देखिए लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx इक्वल टू 4, यह लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू 4 है। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर एग्जिस्ट एंड दिस कैन बी रिटेन एज आल्सो, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हम सिंपल न प्लस लगाएंगे न माइनस लगाएंगे, उसको हम इस तरह से कहेंगे लिमिट
लिमिट x टेंड्स टू 2f(x) और इक्वल टू क्या 4। इसका मतलब अगर ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, और इक्वल टू जो है जो वैल्यू आया है, इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इन्वॉल्व है और उसकी वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। तो यह हो गया हमारा लिमिट का कंसेप्ट, ठीक है। आइए एक लाइन में लिमिट के कंसेप्ट को हम लोग डिफाइन कर ले रहे हैं डिफिनीसन के थ्रू। देखिए डिफिनीसन जो है, डिफिनीसन है लिमिट ऑफ ए फंक्शन f(x), लिमिट ऑफ ए फंक्शन f(x) एट ए पॉइंट ए, या कोई भी जो है किसी भी फंक्शन का लिमिट किसी पॉइंट ए पर इज द कॉमन वैल्यू ऑफ लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट इफ़ दे कोइंसाइड। यानी कि जो लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जिस पॉइंट पर कोइंसाइड करती है, यानी कि जिस पॉइंट पर कोइंसाइड करती है, यानी कि एग्जैक्ट इक्वल आता है, उसी के आसपास आता है इफ़ दे कोइंसाइड। यानी कि जो कॉमन वैल्यू है, देखिए लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट इज द कॉमन वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जिस पॉइंट पर कोइंसाइड करती है वही हमारा जो है क्या होता है, उस फंक्शन की लिमिट होती है एट द पॉइंट ए पर इफ़ दे कोइंसाइड, ठीक है। यानी कि हम लोग इसको इस तरह से कह सकते हैं, देखिए लिमिट एग्जिस्ट करे और एक पॉइंट पर कोइंसाइड करे, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a f(x), देखिए जो हम पीछे बताए हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) इक्वल टू क्या है, इसकी वैल्यू क्या हो, फाइनाइट हो, नहीं कि इनफाइनाइट होती है, लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट। ओके स्टूडेंट, तो यह रहा हमारा डिफिनीसन किसका, लिमिट निकालने का। ओके सॉरी, लिमिट का डिफिनीसन हुआ। और कल हम लोग जो है डिस्कस करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फंक्शन का निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट कैसे फंक्शन का निकालते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग जो है नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग जो है अपने कंसेप्ट को, लिमिट के कंसेप्ट को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और नोट्स पर डे वॉच करके वीडियो बनाते रहिएगा आप लोग, ठीक है। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।